उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश की भेंट चढ़ा हडिया ब्रिज, तेज बहाव में बह गया, लोगों की बड़ी मुसीबत। बिहार के मुंगेर में गंगा का उफान, मचा रहा है तबाही, कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी, लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं तो लोगों को नाव का इंतजार है। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा, ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 4 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। नेपाल से सरयू नदी में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी, बाराबंकी के कई गांव बाढ़ में डूबे, सरयू में तेजी से बढ़ रहा है कटान। कर्नाटक के कई शहरों में बारिश, बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी, कई घरों में भरा पानी। पटना में बाढ़ से आफत, खुले मैदान में खड़ी गाड़ियां डूबी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में भरा पानी। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा किया, वाराणसी में नाव में बैठकर बाढ़ का जायजा लिया। यूपी के प्रयागराज में तटीय इलाके डूबे, रिहायशी इलाकों में नाव की मदद से आवाजाही। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगातार भारी बारिश, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा असर। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, किडनैपिंग के आरोपी बिहार के दागी मंत्री कार्तिक कुमार ने कुर्सी छोड़ी, सीएम नीतीश ने मंजूर किया इस्तीफा। कार्तिक कुमार सिंह के खिलाफ अपहरण के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी है, 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का निशाना, कहा नीतीश कुमार ने अपराधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इसका यही हश्र होना था। नीतीश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा, मोदी सरकार की नीतियां खराब, हर सेक्टर में विनाश हो रहा है, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर केसीआर ने कहा, नीतीश वरिष्ठ और बेहतर नेता हैं, विपक्ष को एकजुट करेंगे, समय आने पर विपक्ष का पीएम उम्मीदवार चुना जाएगा। कांग्रेस और राहुल को लेकर जवाब देने से बचते नजर आए केसीआर। सुशील मोदी का नीतीश कुमार और केसीआर को चैलेंज, कहा अगर हिम्मत है तो हिमाचल और गुजरात का चुनाव लड़कर दिखाएं, दोनों को अपनी ताकत मालूम पड़ जाएगी। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग ठुकराई, कहा यह आंतरिक प्रक्रिया है, मनीष तिवारी ने की थी मांग, 17 अक्टूबर को होना है चुनाव। पीएम मोदी आज से कर्नाटक और केरल के दौरे पर, कोच्चि एयरपोर्ट के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज है 5वां दिन, आज भी सदन में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच हंगामा होने के हैं आसार। दिल्ली में आज से बंद होंगे शराब के निजी ठेके, खुलेंगी 300 नई सरकारी दुकानें, नई आबकारी नीति की जगह पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है। रांची में आज शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक करेंगे, 4 मंत्री बैठक के लिए रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट से लौटे। रांची में बीजेपी दोपहर 12 बजे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। देश भर में गणेश उत्सव की धूम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर प्रधानमंत्री मोदी ने की गणपति की पूजा। गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी, पूछा धर्मस्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम क्या है। इटली में सोनिया गांधी की मां का पाओला माइनो का निधन, आज अंतिम संस्कार किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, सुधीर सांगवान ने अपने नाम पर करा ली थी सोनाली के फार्म हाउस की लीज, सुधीर ने कागज भी तैयार करा लिए थे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी मारे गए। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी और उनकी पत्नी को गोली मारी, घायल दंपति अस्पताल में भर्ती, परिवार को आपसी रंजिश का शक। गुरुग्राम पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिका और कनाडा मूल के लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर करते थे ठगी, 6 लोग गिरफ्तार।
यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता पर लगा रुपयों के लेन देन में गोली चलवाने का आरोप। मृतक की पत्नी ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के कानपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का मल्टीनेशनल वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास आज से शुरू होगा। भारत के हिस्सा लेने पर अमेरिका ने जताया है एतराज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी नहीं होने पर पेमेंट रुकेगी। 31 अगस्त तक थी आखिरी तारीख। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दर बढ़ने से सफर अब में महंगा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की एक तरफ यात्रा के लिए 415 रुपए की जगह अब 437 रुपए चुकाने होंगे। केवाईसी न होने पर आज से पंजाब नेशनल बैंक के खातों के लेन देन पर लग सकती है रोक। केवाईसी अपडेट न होने पर फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ग्राहक। तेज हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार। जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही। पिछली तिमाही में ये 4.1% थी। पिछली तिमाही के मुकाबले शानदार तेजी, लेकिन सरकार के अनुमान से कम। रेडमी A1 फोन की अक्टूबर में दिवाली के समय हो सकती है लॉन्चिंग। फोन मीडियाटेक हेलो A22 प्रोसेसर के साथ आएगा। Xiaomi ने एक साथ लॉन्च किए 2 लैपटॉप, Xiaomi नोटबुक प्रो 120G और Xiaomi नोटबुक प्रो 120 शामिल। ट्विटर ने लॉन्च किया सर्कल फीचर। अब यूजर मैसेज को रख सकेंगे प्राइवेट। 150 लोगों को सर्कल में फिलहाल शामिल किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज के घर विराजे बप्पा। सलमान, शाहरुख, सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी ने की गणपति की स्थापना। मशहूर कॉमेडियन भारती ने अपने बच्चे को बनाया बप्पा। गोला का गणपति लुक काफी वायरल हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।